जो स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध रखती हैं तो वो स्त्रियां अपने पति के सामने ये 3 नाटक जरूर करती हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों। तो मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। तो प्रिय श्रोताओं, आज का विषय है कि पर पुरुषों में आसक्त रहने वाली नारियां अपने पति के सामने इस तरीके के नाटक जरूर करती हैं। तो मित्रों, जाहिर सी बात है, चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए, समाज के और परिवार की नज़रों में सही दिखने के लिए कोई ना कोई नाटक जरूर करता है। यदि वह नाटक नहीं करेगा तो उसके पाप के लिए हर कोई जान जाएगा, जिसके कारण उसे सजा भी हो सकती है और समाज के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है और उसका अपमान भी हो सकता है और कुछ समय उसका झूठा अभिनय उसके कुकर्मों को छुपा लेता है। अब सवाल ये है कि हम किस प्रकार से जांच करें कि हमारी स्त्री हमारे सामने सिर्फ अभिनय कर रही है। मित्रों, जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, जो पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, वो अपने पति के सामने किस प्रकार की हरकतें करती हैं। यदि इस प्रकार की हरकतें किसी की स्त्री उसी के सामने करती हैं तो उसके लिए समझ जाना चाहिए कि वो किसी दूसरे पुरुष से जो है संबंध बनाती है। प्रिय श्रोताओं, एक कहावत है कि इंसान के लिए किस्मत के सहारे चलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस बात के कई सारे प्रमाण हैं कि जो लोग किस्मत के सहारे चलते हैं और स्वयं कुछ भी नहीं करते, उनके बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और हर व्यक्ति पर जो है आंखें मूंद कर भरोसा करना, एक ना एक दिन वो व्यक्ति जरूर पछताता है। इसलिए किसी भी स्त्री पर भरोसा करने से पहले एक बार उसकी छुपकर जांच परख जरूर कर लेना चाहिए। इसी में इंसान की समझदारी है। कहते हैं, यदि इंसान की अच्छाई और सच्चाई यदि खुद में नहीं है तो वो दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करता है तो वो दुनिया में अकेला ही रह जाता है। मित्रों, चाहे कोई भी इंसान हो, जो भी उसकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन हैं वो ऐसे ही नहीं आते। कोई ना कोई हादसा जरूर उसके साथ होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। या तो उसके साथ में किसी ने धोखा दिया होता है या फिर उसे कोई इतना पीड़ित किया जाता है कि उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रिय श्रोता हो, एक बात ध्यान रखने वाली है, अपने परिवार में चल रही अनबन में किसी को भी जो है सामने या फिर बोले तो किसी के भी सामने बताना या खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर के लोग बड़े ही दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके घर की बातों को उन्हें दुनिया में भी फैलाने में बड़ा आनंद आता है और हमेशा आपका मजाक उड़ाने में वो पीछे नहीं रहते। भले ही उनके स्वयं के घर में रोज़ महाभारत क्यों न चल रही हो। तो प्रिय श्रोता हो, ये दुनिया की खासियत है। दूसरे के दोस्त को जितने भी गौर से देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन वो इतनी गौर से स्वयं को नहीं देखते। एक बात और प्रिय श्रोताओं ध्यान से सुनने वाली है, ऐसे आदमी से कभी भी मोहब्बत मत करना जिसके आपके होने या ना होने से उस व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं यदि किसी से प्रेम करो तो उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ़ प्रेम से नहीं मिलती, तकलीफ़ धोखे से मिलती है। प्रिय श्रोताओं, किसी ने कमाल की बात कही है कि मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी किसी का। यहाँ के लोग वक्त आने पर बरसों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। यदि किसी ने आपसे कहा कि हम किसी और के हैं तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लेना चाहिए, खासकर ऐसी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जिनकी वजह कुछ और होती है और ये बताती कुछ और हैं, वो तुम्हें अपना अपना कहती रहेंगी और तुम्हारे पीठ पीछे घात भी करती रहेंगी। ऐसे लोग मतलब के समय तुम्हें अपना कहती हैं और ऐसे लोगों की मतलब निकालने के बाद वो आपसे दूर हो जाती हैं। जैसे ही उनका मतलब निकलता है, आपसे दूरियां बनाने लगती हैं। मित्रों, ये एक सच्चाई है, चाहे आप इसे इत्तेफाक कह लीजिए। इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, परंतु हमारी मोहब्बत भी उसी से होती है जिसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं होती।
हमारे लिए प्रेम उस व्यक्ति से करना चाहिए, हमसे गलती होने पर वो हमको समझाए और हमारी कदर भी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी गलती के कारण हमें छोड़ करके चला जाए। प्रिय श्रोताओं, महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व तो होता है उसके अच्छे स्वभाव का। वो इंसान को जो है पल भर में इंसान को जीत लेता है, और कोई व्यक्ति सारे जीवन भी साथ रहकर भी मन को नहीं जीत पाता। और इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच तो बहुत पहले से जानते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि यह इंसान कहाँ तक झूठ बोल सकता है। कुछ व्यक्तियों के अंदर घमंड भी होता है जो उन्हें गलत होने का एहसास होने नहीं देता। प्रिय श्रोताओं, वो अपने अहंकार को, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भला मेरे अंदर भी कमियां हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति को इतना भाव मत दो कि वो आपके लिए जो है रद्दी के समान आपको समझने लगे। हमेशा याद रखना, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है उन व्यक्तियों के लिए हमेशा धन्यवाद दो। उनसे भरा बुला मत बोलो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ये महसूस करा दिया है कि हर एक दिखने वाली चीज कभी कभी अपनी नहीं होते। इसलिए अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है, अपनों से ही धोखा खाया है, तो वह इंसान जीवन में हर मुसीबत का सामना कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन आपको 1 मिनट में आपका लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। और आप जो दोगे वही लौट करके आएगा, चाहे इज्जत हो चाहे फिर धोखा हो। यदि कोई समझदार इंसान है और वो आपसे रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो आप समझ लेना कि उसे कहीं ना कहीं धोखा मिला है। प्रिय श्रोताओं, एक बात और, इंसान के लिए कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान के लिए कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान के लिए मरते दम तक समझदार बना देता है। यदि आप सोचते हैं कि लोग वैसा करेंगे जैसा आप सोचते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर ये दिलासा होगी, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी कि वह निशानियां तो याद रखता है, परंतु वफादार इंसान के लिए भुला देता है। यदि आपके लिए ये सुंदर जिंदगी मिली है, तो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो और अपने हर एक कीमती पल खुशी से जियो। जो इंसान आपको बिल्कुल समझता ही नहीं है, उसके पीछे भागना बंद करो या फिर खुद को धोखा देना है। यदि आपके सामने कोई बुरा करना चाहता है, तो यह जो है उसके कर्मों में लिखा जाएगा। भला हम किसी का क्यों बुरा सोचें, और क्यों हम किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त क्यों बर्बाद करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ दे करके मुझसे खुश रहने की इच्छा मत करना। यदि आप अपने जीवन में किसी के लिए खुशी दो, तो अपनी तकलीफ की बिल्कुल भी परवाह मत करना। इस संसार में कुछ लोग हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस संसार में उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। यदि किसी को कोई अपनी बात बता ही देगा, तो वो उसका मजाक ही उड़ाएगा। तो प्रिय श्रोता हो, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो गैर मर्दों से प्यार करती हैं और उनसे संबंध भी बनाती हैं, और वो आपके सामने क्या नाटक करती हैं या फिर क्या नाटक कर सकती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आओ सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था, तो उसकी स्त्री के मरने के बाद उसने जो है दूसरी स्त्री से बहुत सारा धन दे करके शादी कर ली। उसकी स्त्री अभी नौजवान थी, परंतु सेठ काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। जब उस लड़की ने अपने पति की रूप देखा देखी, तो वह स्त्री उससे नफरत करने लगे। वो अपने पति के सामने जो है मोह करना पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को देखकर बड़ा ही खुश रहता था, परंतु उसे अपनी उम्र का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। प्रिय श्रोताओं, किसी ने सच ही कहा है, इंसान के सर के बाल सफ़ेद हो जाने पर वह घोर अपराध का जो है पात्र बन जाता है। बूढ़े पुरुष की हड्डियों को देखकर स्त्रियां उससे दूर से ही देखकर चली जाती हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। उसका सुखड़ा हुआ शरीर और उसकी कांपती हुई चाल, उसके उखड़े हुए दांत और उसकी बुढ़ापे की निगाहें, नष्ट हो गया रूप, मुंह से टपकती लार, तो रिश्तेदार उससे बात नहीं करते और पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे बूढ़े पुरुष को जो है धिक्कार है।
जिसकी बात उसका पुत्र भी नहीं मानता। प्रिय श्रोताओं, वह सेठ की स्त्री जो थे उस सेठ से हमेशा घृणा और नफरत करती थी। जब वह स्त्री लेटती थी तो भी उस सेठ की तरफ मुंह अलग घुमाकर सोती थे, दूसरी तरफ कर लेती थे। तब सेठ के जाने के बाद वो हमेशा जो है दूसरे पुरुषों को जो है अपने घर में बुला लिया करती थी। इस प्रकार से उसकी जिंदगी बड़े ही आनंद से कट रही थी। प्रिय श्रोता हो, एक दिन की बात है। उसी सेठ की पत्नी और वह सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। सेठ की पत्नी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेटी हुई थी। उसी दिन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वह स्त्री चोर को देखकर बहुत ही डर गई और डर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। इस बात को देखकर बूढ़ा सेठ बड़ा ही खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। वह आश्चर्य में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली मेरी स्त्री आज मेरे सीने से कैसे लिपट गई। जरूर आज कोई ना कोई रहस्य की बात है। तब सेठ ने अपने घर में जाकर देखा तो एक कोने में एक चोर छुपा बैठा था। तब वह सेठ समझ गया था कि आज मेरी स्त्री ने इस चोर के डर से मेरे लिए भेंट ली। तो इसी बात को सोचकर सेठ उस चोर से कहता है कि चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी है। जो मुझे रोज रोज तंग करती थी वो आज मुझसे लिपट रही है। ए चोर, तू बहुत ही अच्छा है। तुझे जो कुछ भी मेरे घर में मिले तू उसे सब कुछ चुरा ले जा। भला मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा। और हाँ, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने आया कर। इससे मैं तेरे लिए कुछ अलग से पैसे भी दिया करूँगा। मित्रों, वह चोर ने उस सेठ की समस्या को जो है समझ गया था कि सेठ की स्त्री जो है सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उससे प्रेम नहीं करती है। तब उस चोर ने कहा कि हे सेठ जी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर में रोजाना आया जाया करूँगा और तुम्हारे लिए मैं वचन भी देता हूँ, तुम्हारे घर आकर मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूँगा। मित्रों, अब तो वह चोर रोजाना उस सेठ के घर पर जाने लग जाता और रोज जो है वह सेठ की जो पत्नी थी चोर के डर से उस सेठ से जो है लिपटने लगी, उस सेठ से जो है प्रेम करने लगी। प्रिय श्रोताओं, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो अपने पति के सामने यह 3 नाटक जरूर करती हैं और पराय पुरुषों से प्रेम करती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इसके 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री पराय पुरुषों से संबंध बनाती हैं वह स्त्री अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वो अपने पति के लिए अशब्दों से बुलाती है और बात बात पर अपने पति के लिए ऐंठ दिखाती है, उसके लिए गालियां देकर बुलाती है। और प्रिय श्रोताओं, दूसरा कारण, वो आपके नाराज होने पर आपके लिए मनाना भी छोड़ देती है। और तीसरा कारण, आपकी स्त्री हर आदमी से तुलना आपकी करने लगती है कि देखो वो ऐसा है और आप कैसे हो, वो ऐसा करते हैं और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से जो है तुलना करने लगती है तो आप समझ लेना कि उस स्त्री के लिए दूसरे पुरुष अच्छे लग रहे हैं। यदि ये लक्षण आपकी स्त्री में दिखाई दें तो आपके लिए स्त्री की परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आपकी स्त्री किसी पराय पुरुष से जो है आसक्त तो नहीं है। तो प्रिय श्रोता हो, आज की हमारी ये जानकारी बस यहीं तक थे। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम सरकार।